कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। दिन में कौआ भी उल्लू को परास्त कर देता है। दिन में कौआ भी उल्लू को परास्त कर देता है, लेकिन रात में नहीं कर सकता है। अगर उचित अवसर तुमने पाया है, उचित कार्य किया है, तो परिणाम भी तुम्हारा अच्छा निकलेगा, उचित होगा। अवसर के औचित्य को अनदेखा करके तुमने कोई काम किया तो जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी। आपको लगता है कि मुझे कोई काम करना है, अवसर अनुकूल नहीं है, थोड़ा क्या करो, समय टाल दो। आपको प्रवचन सुनने का समय नहीं है, पर 10 मिनट बैठ के सुन लो। घर जाना है, 5 मिनट रुक करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। गुरु यदि कोई इशारा कर रहा है, उसकी बात को टालना नहीं है। 5 मिनट बैठ जाओ कि गुरुदेव ने कहा है कि बैठो, तो बैठ जाओ। 10 मिनट बाद धीरे से नमस्कार करके निकल जाओ। यही तो अवसर का जो मौका आया, इसी अवसर का तो लाभ लेना है। कब मिलेंगे तुम्हारे लिए गुरुदेव कि आइए, सुनिए, बैठिए, पढ़िए, कुछ जीवन में गुनने का काम करो। कुछ गुनो और जीवन के कुछ ताना बाना बुनो, तो जीवन का कुछ आनंद ही अलग रहता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, कुछ करो या ना करो, जीवन में कुछ ऐसा ताना बाना बुन लो जिससे तुम्हारे जीवन का उद्धार हो सके। अवसर की प्रतीक्षा करो। समय है, अच्छा नहीं है, इसको टाल दो, इसको थोड़ा रुक जाओ। अवसर की प्रतीक्षा करो, थोड़ा समय निकलेगा, समय अच्छा आएगा। जो तुम करना चाहते थे उससे भी अच्छा तुम्हारा हो सकता है। कुछ लोग होते हैं बड़े हड़बड़ी करते हैं, हड़बड़ी में ही कहते हैं गड़बड़ी हो जाती है। हड़बड़ी नहीं करो, गड़बड़ी मत करो, जल्दी भी मत करो, दोनों ही हमारे लिए ठीक नहीं है। बंधुओं, अवसर की परख करती है जो व्यक्ति अपने जीवन को, व्यवहार को आगे बढ़ाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। दूसरा है औचित्य का व्यवहार। व्यवहार का औचित्य मतलब मैं कौन सा व्यवहार कर रहा हूँ, किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूँ, और मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह व्यवहार मुझे इसके साथ उचित है कि नहीं। इस बात का मुझे लौकिक जीवन में बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है कि मेरा व्यवहार दूसरों के लिए पसंद आ रहा है कि नहीं, और दूसरों का व्यवहार मेरे अनुकूल है कि नहीं। इस बात पर मुझे ध्यान देने की जरूरत है, और यदि ध्यान देते हो तो तुम अपने व्यवहारिक जीवन में बहुत अच्छे से खड़े उतरते हो। एक बार ऐसा हुआ, एक जंगल में शेर और गधा दोनों रहते थे। शेर भी उसी जंगल में रहता था और गधा भी उसी जंगल में रहता था। एक दिन गधे को जरा अंदर से उत्तेजना आई, गुस्सा आया, और जाकर के शेर से कहता है कि सुनो, यदि तुम्हारे पास दम हो तो मेरे से 2-2 हाथ पाई करके देख लो। यदि तुम्हारे अंदर दम हो तो मेरे से झगड़ करके देख लो। शेर ने गधे की बात को सुना और अनसुना करके चल दिया आगे। वहीं पास में एक लोमड़ी भी रहते थे। लोमड़ी ने सुना कि गधे ने इतनी बड़ी बात सुन ली, तो लोमड़ी कहती है, अरे शेर मामा, तुमने गधे की बात को सुन लिया और तुमने सुनकर के अनसुना भी कर दिया। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। तुम्हारे पास क्या ताकत नहीं है? तुम गधे की बात को सुनकर के चले जा रहे हो। तुम्हें तो उसको चुनौती देना चाहिए, तुम्हें तो उसको ललकारना चाहिए था। तो शेर ने कहा कि अरे बहन, तू बावली क्यों हो रही है? क्या जरूरत है तुम्हें गुस्सा करने की, बावली होने की? मुझे पता है शेर और मैं गधे के साथ यदि मैं लड़ाई करूंगा तो दुनिया को पता है कि शेर की ही जीत होना है। किसकी जीत होना है? गधा यदि शेर के साथ लड़ेगा, ये सबको पता है कि शेर की जीत होना है, तो मैं क्यों व्यर्थ में लड़ूं? और दूसरी बात, शेर ने यह भी कहा कि लड़ाई तो लड़ाई होती है,
यदि उसका हाथ कहीं मेरे मर्म स्थान में यदि लग गया, मैं तो वहीं मर जाऊंगा, हार जाऊंगा। तो दुनिया फिर भी यही कहेगी, देखो शेर तो था, गधे से हार गया। इसलिए मुझे क्या करना है, चुपचाप रह करके औचित्य का प्रयोग करना है। क्षमता तुम्हारे पास है कि तुम दूसरों को हरा सकते हो, पर मौका देख करके हराने की सोचने की बात सोचो। जब ताव आए तब भिड़ जाने की जरूरत नहीं है, उस अवसर को टालो। टाल दोगे तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा, नहीं टालो को जीवन वहीं पर ढेर हो जाएगा। क्या चाहते हो, जीवन का उद्धार करना चाहते हैं कि ढेर करना चाहते हो? सबसे ज्यादा हम सबके बीच में यदि झगड़े होते हैं तो छोटी छोटी बातों को लेकर के होते हैं कि नहीं? बोलो। बिना सिर पैर की बातों को, जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसकी कोई सिर पैर ही नहीं है बातों का। मान लीजिए यहां पर बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं और आज प्रधान जी बोल करके गए पूरी सफाई दिखना चाहिए यहां पर, ठीक है ना? और किसी को बुखार आ जाए, समय पर काम ना हो, दूसरे दिन प्रधान जी फिर आए, क्यों? बोला था ना तुम लोगों से सारी सफाई दिखना चाहिए थी, नहीं हो पाया काम। तो विवेक लगाओ कि क्यों नहीं हुआ है। डांटने के पहले सोचो कि ये कार्य हुआ क्यों नहीं। इसका नाम औचित्य गुण है। करते क्या है, बंदूक भर के रहते, बस फायरिंग करने की जरूरत। होता क्या है, पति दफ्तर से आया, आने के बाद पत्नी ने बोलना शुरू कर दिया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। कम से कम इतना तो सोचो, यदि पति दफ्तर से आया है, उसकी परिस्थिति उस समय वहां पर कैसी रही होगी, किससे बात की होगी, किससे झगड़ा हुआ होगा, किससे डील हुई होगी, किससे क्या हुआ होगा। उससे पहले आओ, पूछो कि पानी पियो, खाना खिलाओ, उससे अच्छे से बात करो, चाय नाश्ता दो, फिर उसका बैग उठा कर के सही स्थान पर रखो। जब वो नॉर्मल हो जाए तो उससे पूछो कि आपको हमने कुछ काम बोला था, हुआ कि नहीं। सामने वाला बड़े प्यार से कहेगा, देखो आज मैं बहुत व्यस्त था, श्वास लेने तक की फुर्सत नहीं मिली मेरे को, जो टिफिन दिया था वही भी मैंने खाना नहीं खाया, देखो तो सही। और आप लोग करते क्या हैं, ऑफिस से पति देव आए नहीं, बस फायरिंग शुरू कर देते, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये हो गया, इतने दिन हो गया, वैसा। तो फिर क्या होता है, गड़बड़ी हो जाती है। औचित्य व्यवहार का औचित्य कैसा है, मैं कैसा कौन के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा हूं और किस तरह से मुझे व्यवहार करना चाहिए। तो औचित्य का व्यवहार और व्यवहार का औचित्य, औचित्य का व्यवहार का मतलब किस जगह, किस घड़ी में, किस व्यक्ति के साथ मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। किस जगह भी तो देखो, मंदिर है कि प्रवचन हॉल है कि गुरु के सामने है कि रास्ते में है कि घर में ही है या व्यापारी से है, किसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। यदि इतना भी हमें ध्यान रहेगा कि ये मंदिर का परिसर है, मुझे यहाँ पर अदबा तदबा नहीं बोलना है, बात टल जाएगी, विवेक तुम्हारा साथ हो गया, अब कोई झगड़ा होने वाला नहीं है। किस घड़ी में, समय भी तो देखो, सुबह है कि दोपहर है कि रात है, जब आए तब शुरू कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। किस व्यक्ति के साथ कर रहे हैं, ये हमसे छोटा है या ये हमसे बड़ा है, बोलो। ये भी तो विवेक किसका है, बड़ों का छोटों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए और छोटों का बड़ों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए और बड़ों का छोटों के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए।
ये भी तो हमें देखने और समझने की जरूरत है। आपका अपने आपस के अड़ोसी पड़ोसियों के साथ भी कैसा व्यवहार करना है, परिजन रिश्ते नातेदारों के साथ कैसा व्यवहार करना है, अपने मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करना है, किस घड़ी में कैसा व्यवहार करना। व्यवहार से ही मनुष्य किसी के लिए क्या कर लेता है, कायल बना लेता है। व्यवहार से व्यक्ति बिगड़े हुए संबंधों को अपना बना लेता है। अपने व्यवहार से व्यक्ति अपने पति या पत्नी को अपने बस में कर लेता है और उसी व्यवहार से व्यक्ति के अंदर दूरियां बढ़ जाती हैं, गैप हो जाता है, कॉम्बिनेशन गैप बढ़ जाता है। तो व्यवहार ऐसा हो कि हम किसी को घायल ना करें, कम से कम कायल तो करें, अपना तो बनाएं। कैसा व्यवहार, अगर अवसर के अनुकूल आप व्यवहार करते हैं और औचित्य का ख्याल रखते हुए व्यवहार निभाते हैं तो जीवन में कभी विफल नहीं हो पाओगे। और औचित्य के बिना व्यवहार करते हो तो जीवन में कभी सफल भी नहीं हो पाओगे। मुझे कौन सा व्यवहार करना है कि अवसर को देख करके करना है कि अवसर के अभाव में करना है। इसका विवेक हमें हर पल रखना चाहिए, इसका विवेक हमें हर पल ध्यान रखना चाहिए। अक्सर लोग चूक जाते हैं, व्यवहार को भूल जाते हैं, अवसर को भूल जाते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत संयम रखना चाहिए। अगर उत्तेजित हो जाते हैं तो हमारे बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। पर जहाँ संयम रखना चाहिए वहाँ उत्तेजित हो जाते हैं और जहाँ पर सक्रिय होना चाहिए वहाँ पर मंद पड़ जाते हैं। मंदिर में यदि हम आते हैं तो यहाँ पर तो शांत मूर्ति बन करके रखो। बस प्रभु और हमारे बीच में कोई दूसरा नहीं आना चाहिए, प्रभु और हमारे बीच में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। पर प्रभु की भक्ति और हमारी शक्ति ही तुम्हें प्रभु से मिलाने में समर्थ हो पाती है, हो सकती है। जब हम करते हैं प्रभु के चरणों में बैठ करके या खड़े हो करके, तो बीच में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं औचित्य गुण। यदि ये सब हमारे जीवन में नहीं होता है तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। तीसरा है वचनों का औचित्य। हम बोलते हैं, हम वचन बोलते हैं और वचन बोलने की शक्ति भी हम सबको मिली हुई है। तो कुछ भी बोलो भाई, शक्ति तो तुम्हारे पास है, जिह्वा भी तुम्हारे पास है और मुख भी तुम्हारा है। तो कुछ भी बोलो, अदबा तदबा बोलो, कहीं भी बोलो, कभी भी बोलो, क्या नहीं वही बोलो जो आवश्यक हो और जो अपेक्षित हो। अनर्गल वचन बोलने के लिए कतई नहीं कहा है। भंड वचनों को नहीं बोलना चाहिए, व्यर्थ के बकवास नहीं करना चाहिए। जो पढ़े लिखे विशेष लोग होते हैं, कभी आपने देखा होगा फोन पर उतनी ही बात करते हैं जितना सामने वाला पूछता है। हाँ ना में जवाब देते हैं। ज्यादा गड़बड़ बोलोगे तो गड़बड़ होने वाला है, इसलिए वही उतना ही नपे तुले वचनों को बोलो। एक बार ऐसा हुआ, एक परिवार मेरे पास बैठा हुआ था, 4-5 साल पुरानी बात है, और अचानक उसको बीच में फोन आ गया और कमरे के बाहर जाकर के बात करने लगा। और बात कर रहा था, बस हाँ ना में जवाब दे रहा था। 10 से 15 मिनट लग गए। जब पास में आया तो पूछा, भाई क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। आवाज़ तो कुछ सुनाई दे रही थी। बोले कुछ नहीं, घर से फोन था। हम फालतू की बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, घर का फोन था। बाजू में एक दूसरा उसका मित्र बैठा हुआ था। मित्र बोलता है, उसकी बातों को सुन करके बोलते हैं, महाराज श्री हम मिस कॉल उठाते हैं, मैसेज कॉल नहीं उठाते हैं। हम मिस कॉल उठाते हैं, मैसेज कॉल नहीं उठाते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यदि परिवार का फोन है तो बस फालतू की बातें होना, इसलिए इनसे दूरी बना करके रखो। काम की कितनी बातें हमारे जीवन में होती हैं तो कहते हैं कि काम की बातें तो बहुत कम होती हैं और बेकाम की बातें तो बहुत सारी होती हैं, ज़्यादा होती है। दिन भर भी बात करें तो समय पूरा नहीं होगा, बातें कभी खत्म नहीं होगी।
तो कब किसके साथ कैसे वचन बोलना है, कितने बोलना है, किसके साथ बोलना है। वचन शक्ति मिली है तो अदबा तदबा बोलो, जो मन में आए वही बोल दो, ऐसा नहीं। एक ब्राह्मण था, परिस्थितियों के कारण वो आर्थिक स्थिति से कमजोर हो गया, गरीबी उसके जीवन में आ गई। उसके चार बच्चे थे और चारों लड़कियां थीं। गरीबी है, बच्चियां जवान हो रही हैं, अब इनके शादी संबंध कैसे करें। तो उसने सोचा कि अब मेरे आपे से बाहर बात है, अब मैं इन बच्चों की शादी नहीं कर पाऊंगा, पैसे मेरे पास नहीं है, अब इससे अच्छा है कि मर जाना ठीक है। अब वो क्या करता है, घर से निकला, मरने के लिए जंगल चला गया। जंगल में शेर मिलेगा, शेर मुझे खा लेगा, मेरा काम तमाम हो जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। जंगल चला गया, देखता है घने जंगल में एक शेर लेटा हुआ था। उसके सामने जाकर के कहता है वो ब्राह्मण कि देख वनराज, मुझे खा ले, मेरे को मरना है। शेर तो घुर्रा करके देखा कि कौन सा नया अजनबी सा व्यक्ति आ गया जो हमारे से कह रहा मुझे खा ले। मेरे नाम से लोग डरते थे, सामने आने से कांपते थे, और आज ये कौन सा व्यक्ति आ गया मेरे सामने कि मुझे खा ले। उसने भी धैर्य रखा, उसने विवेक गुण का काम किया। पूछा उससे, भाई तुम है कौन? बोला मैं ब्राह्मण हूं। तुम मरने के लिए क्यों आया? क्या परेशानी है तुम्हारे लिए? बोला कि देखो मेरी 4 लड़कियां हैं, चारों लड़की जवान हो गई हैं, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे घर में खाने तक को भी नहीं है, तो मैं ऐसी परिस्थितियों में नहीं रह पा रहा था। मैंने सोचा कि चलो मर जाना ठीक है, जिसका जो होगा सो देखा जाएगा। उस शेर के लिए थोड़ी दया आई और शेर ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, तेरी विपत्ति तेरे ऊपर आई है, गरीबी आई है, एक काम कर, जो बाजू में नदी के किनारे एक गुफा है ना, उसमें जा तू, उसमें बहुत सारे आभूषण पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को मार करके खाया, उनके सारे आभूषण वहाँ पर पड़े हुए हैं, जितना तुमसे बने उतने सारे आभूषण ले जा और आप अपने बेटियों की शादी अच्छे से कर ले। उसको थोड़ा लोभ सा आया, देखे तो सही कहाँ पर गुफा है क्या नहीं है। जाकर के देखता है कि बहुत सारे सोने चांदी के आभूषण पड़े हुए हैं। अंदर गया, जितना उससे ले जाते बना उसने कपड़े में बांधा बूंदा और लेकर के जाने लगा। तो जाते हुए ब्राह्मण को रोक करके कहा कि सुनो, तुम ले तो जा रहे हो, जब तुम अपनी बेटी की शादी करोगे तो पर मेरे को बुला लेना, कम से कम आपकी शादी में तो शामिल नहीं हो पाए तो बच्चों की शादी में शामिल हो जाऊं। अब कहानी तो कहानी है, पर कहानी के कथ्य को समझने की बात है। यदि कोई गरीब व्यक्ति तुम्हारी समाज में आता है, कोई व्यक्ति ऐसा आता है कि हम आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, तो तुम कहो कि जाओ मेरी फैक्ट्री का खजाना, उसमें जितना तुमको रुपया ले जाने हो तो ले जाना। क्या करोगे ऐसा तुम? पर शेर ही कर सकता, और शेर एक ही होता है। उस शेर ने कहा कि तुम जा रहे हो ये सारे आभूषण लेकर के, पर एक बात का ध्यान रखना कि जब तुम्हारी बेटी की शादी हो तो मुझे जरूर बुलाना। उस विप्र ने कहा, उस ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है वनराज, मैं आपको अवश्य बुलाऊंगा, निश्चित बुलाऊंगा, जिस दिन शादी होगी उसी दिन बुलाऊंगा। शादी होने को हुई, उस ब्राह्मण ने शेर को भी आमंत्रण दिया। जिस दिन शादी होना थी उस दिन शेर आया, और जैसे ही जंगल से गांव की तरफ शेर आने लगा, लोग अफरा तफरी मच गई कि भागो भागो शेर आया। इधर तो ब्राह्मण के घर में सहनाई और बाजे बज रहे थे, वहां पर भी लोगों ने सुना कि भागो भागो शेर आ रहा है। ब्राह्मण ने भी सुन लिया कि क्या हो गया, बाहर आकर के देखता है कि लोग कह रहे शेर आ रहा शेर आ रहा। सुनो, चिंता मत करो। इतनी में और पास में आ गया, जहां पर बाजे बज रहे थे वहां तक शेर आ गया। जब ब्राह्मण ने देखा कि शेर आ गया, तो ब्राह्मण कहता है उन मेहमानों से जो घर पर भागने लगे, जो सब लोग आए हुए थे, कि देखो ये शेर नहीं गधा है, ये शेर नहीं गधा है। और जैसे ही ये शब्द शेर के कानों में पहुंचते हैं कि गधा है,
वहीं से शेर पीछे पैर करके वापस जंगल की ओर चला गया। जंगल की ओर चला गया और जाकर के घायल होकर के गिर पड़ा। इस ब्राह्मण ने, जिसको मैंने इतने सारे आभूषण दिए, जिसकी मैंने विषम परिस्थितियों में सहायता की, वही मेरे लिए अपशब्द बोल रहा है। वचनों का औचित्य होना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।